रेडियो नमकीन एक्सक्लूसिव तेरे मेरे दिल की बात, बातें जो छू जाए। वेलकम बैक। 91.2 FM रेडियो नमकीन एकदम जबरदस्त है और शो चल रहा है तेरे मेरे दिल की बात। मैं डॉक्टर राकेश श्रीवंश और मेरे साथ जुड़ी हैं अल्पा शाह और हम आज बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, चाइल्डहुड कंडीशनिंग। अच्छा, आप सोचोगे कि ये क्या टर्मिनोलॉजी है भाई? टर्मिनोलॉजी ये बड़ी अहमियत रखती है। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आप हेयर कंडीशनर इस्तेमाल करते हो ना, तो उसका मतलब ये कि आप अपने बालों को प्रॉपर तरीके से कंडीशन करते हो कि आपके हिसाब से वो ढले। अब व्हाट इज चाइल्डहुड कंडीशनिंग या व्हाट इज ह्यूमन कंडीशनिंग, आज इन पर हम बात करने वाले हैं। अल्पा, क्या ख्याल है आपका? हाँ, बढ़िया ख्याल है और आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है, चाइल्डहुड कंडीशनिंग। क्योंकि कुछ बातें होती है जो बच्चों के मन में घर कर जाती है और इसी के बेस पे उनका पूरा डेवलपमेंट हो जाता है जी। तो उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर। जब वो इन चाइल्डहुड ही वाज इंसल्टेड बाय सम पंडित, तो उसकी वजह से उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की और उन्होंने वो टाइम पे डेवलप कर दिया शेड्यूल कास्ट के लिए अलग पूरा सम परसेंटेज ऑफ वर्क, जॉब, एवरीथिंग। तो आज भी हम देख सकते हैं कि दे हैव सम सर्टेन फैसिलिटीज जो सारी मेहनत की थी डॉक्टर अंबेडकर ने, क्योंकि चाइल्डहुड में उनको कुछ चीज जो वो इंसल्ट था वो घर कर गया और उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया, तो उन्होंने उसको पॉजिटिवली वर्क किया है। तो ये कोई चीज ऐसी होती है जो कंडीशनिंग मतलब चाइल्डहुड में घर कर जाती है बच्चों के मन में या हर किसी के मन में, तो उसकी वजह से या तो फिर वो उसको पॉजिटिवली ले लेते हैं या तो नेगेटिवली ले लेते हैं। तो नेगेटिवली ले तो बहुत इफेक्ट करता है, दे डोंट प्रोग्रेस, दे मे सफर। बट अगर उसको पॉजिटिवली ले तो आप बहुत अचीव कर सकते हैं, आगे सोच सकते हैं, कुछ अलग करने का आप ठान सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चाइल्डहुड कंडीशनिंग। होता क्या है, अभी एक घर में जो बच्चों को परवरिश मिल रही है और वही परवरिश किसी दूसरे घर में मिल रही है, तीसरे घर में मिल रही है। बेसिकली होता क्या है कि जिस कल्चर में, जिस माहौल में और आपके घर में जो धार्मिक कल्चर हो या जो आपको जो आप आसपास देख रहे हो, वो देखकर आप बड़े हो रहे हो। अब यही चीज किसी और फैमिली में बड़ी शालीनता से हर किसी की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हुए अगर वहां पर परवरिश हो रही है, माहौल घर में हंसता खेलता है, बड़ा ही पीसफुल एटमॉस्फेयर है, तो मतलब बड़ा ही खुशनुमा एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ की परवरिश में फ़र्क होगा। और वहीं पर किसी घर में हमेशा क्लेश चल रहा है, माँ बाप के बीच में कुछ न कुछ झगड़ा चल रहा है या परिवार में कुछ न कुछ अनबन चल रही है, तो ये देखकर जो बच्चे बड़े होते हैं इनके माइंड पे अलग असर होता है। तो सारे परिवारों में ये समझना ज़रूरी है कि हमारे घर का माहौल जितना खुशनुमा रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, उसी हिसाब से हमारे घर के ही नहीं बल्कि बाहर भी हमारा ऑरा हम अच्छा रखेंगे। फर्ज करो आप कहीं जाके बैठ गए, किसी बस स्टॉप पे बैठे हो और वहां पे चाय पीने के लिए आपने शॉपकीपर से ऐसी बात शुरू कर दी, हंस के कुछ भी बातें पूछी आपने हंसते हुए और बड़े ही मीठे अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े फॉर्मल, बड़े इनफॉर्मल और फ्रेंडली अंदाज में आपने उनसे बात की, तो आप देखना, नोट करना कि चार लोग भी आपकी तरफ देख के बोलेंगे यार आदमी बात कर रहा है, तो दे विल ऑल्सो वांट टू टॉक टू यू। आपने क्या किया कि आपने अपने आसपास एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाया, आपने एक अच्छा एम्बियंस एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, हल्का फुल्का, वो सबको पसंद आएगा। वहीं पे अगर आप गुस्सा करोगे, वहाँ पे अगर एटीट्यूड दिखाओगे, अच्छा तरह से बिहेव नहीं करोगे, अच्छा बिहेवियर नहीं होगा आपका और रूडनेस होगा, चिल्लम चाली होगी, एक दूसरे पे गुस्सा करोगे, तो इससे क्या है ना, माहौल बिगड़ेगा और हर कोई वो रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा। तो जो कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं ना हम अल्पा, तो इसके बारे में यही हम बताना चाहते हैं कि आपको बचपन से ही अपने आप में कंडीशनिंग करनी जरूरी है। और क्या है, बच्चे है ना पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, दे आर देयर रोल मॉडल।
तो पेरेंट्स कंप्लेन करते बच्चे ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, पर जब आप कंप्लेन कर रहे हो तो वो चीज आपको ही अपने में सुधारने की ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि दे कॉपी यू आर देयर रोल मॉडल। क्यों हम वी स्टे इन एनवायरमेंट जहाँ एक दूसरे पे असर होता है, एनवायरनमेंट का तो एक दूसरे पे असर होता ही है। तो जैसे आप भी जैसे अपने एग्जाम्पल दिया, चाय पे हंस के बातें की, तो ये सब चीजें बच्चे कॉपी करते हैं कहीं ना कहीं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में तो ये सब है कि हंस के बात करना है, ऐसे बिहेव करना है, वो हम अपने आप दे देते हैं ये कल्चर। और ये जो हम दे देते हैं ना, ये ऑटोमेटिक होता है, दैट इज कंडीशनिंग, कि वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। अगर वो गुस्सा और एटीट्यूड से ही बात करते हैं सबके साथ, तो ये कहीं ना कहीं आप बीज बो रहे हैं, क्योंकि वो रोल मॉडल्स होते हैं, पेरेंट्स रोल मॉडल्स होते हैं, वो उनको कॉपी करते हैं। बिल्कुल फिर मेहनत करके बच्चे अलग अपना बना सकते हैं, पर एक तो ये रोल मॉडलिंग थोड़ी आ जाती है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि जो बच्चे देखते हैं वही देखते हुए बड़े होते हैं। तो हमारे पास एक सबसे अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए अल्पा? परिवारों में किस तरह का सॉल्यूशन होना चाहिए इस तरह को कोप अप करने के लिए? तो हर पेरेंट्स को खुद पे वर्क करना चाहिए कि आप खुद ही अपने आप को ऐसे डेवलप करो कि बच्चे आपको ही अपना आइडियल माने और आपके जैसे बनना चाहे, ताकि आप उनके लिए एक रोल मॉडल बनो, ना कि कोई टीवी स्टार या कोई और। क्या बात है कि आप ही वो इंस्पिरेशन हो अपने बच्चों के लिए कि मैं तो अपने पापा जैसा, मैं तो अपनी मम्मी जैसे बनना चाहता हूँ ऐसे, तो वो सबसे आइडियल होगा। लेकिन इसमें एक चीज और भी रहती है ना, कई बार क्या होता है कि एक पति पत्नी के बीच में हमेशा कई बार ऐसा होता है कि उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो नहीं पाती है। दोनों के कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, दोनों में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का बहुत फासला होता है, और एक इंसान एक बहुत अलग माहौल से होता है, एक इंसान बहुत अलग माहौल से होता है, तो दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंसेस आते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हमेशा आते हैं। अब आप फर्ज कर लीजिए कि आप एक किसी इंसान ने किसी अलग कल्चर वाले इंसान के साथ में शादी करके वो सेटल हुए, तो वहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस, मेंटल अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस, और फिर वहाँ पे ईगो क्लैशेस, ये सब बातें बहुत आती हैं। तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है फिर। हाँ, ये तो हमें एक चीज तो एकदम यूनिवर्सल है कि कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान के जैसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब एवरीबॉडी इज डिफरेंट, हर एक इंसान में अलग अलग क्वालिटीज है। तो इसीलिए हम अगर ये देखेंगे तो एडजस्ट करना तो वैसे भी मुश्किल है, तो वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल। तो ये चीजें सीखनी है दुनिया में कि फ्लेक्सिबल रहो, ओपननेस रखो, सीखने के लिए ओपन रहो, और कितनी भी प्रॉब्लम्स घर पे क्यों ना हो, खुद का ही डेवलपमेंट करना है, सेल्फ डेवलपमेंट करना है। जब आप एक अपने आप को ऊपर रेज करोगे ना, तो अपोजिट पर्सन को भी रेज होना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, फ्लेक्सिबल रहना। फ्लेक्सिबिलिटी कितनी जरूरी है, खुद को चेंज करना कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर अपब्रिंगिंग में बड़े हुए हो और आप दूसरे माहौल में चले गए हो, फर्ज कर लीजिए कि आपकी शादी हो गई, आप दूसरे माहौल में चले गए और वहां का माहौल डिफरेंट है, मगर आप में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप में अगर बदलाव होने का, आप बदलाव नहीं चाहते, आप बदलते नहीं हो खुद को, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स तो होने ही है। फिर नया सीखने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए, नया सीखो। तो जितना आप नया सीखोगे उतना आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि नए सीखने में आपका अपना जब ग्रोथ होता है ना, तो वो ग्रोथ से आप हर चीज से प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। नया सीखो, नए चीजों को एक्सप्लोर करो, और बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करो, बहुत सारी, हर दिन कुछ नया सीखो, बाहर निकलो अपने माहौल से। ये टीवी पर देखकर, यूट्यूब पर देख के आप माहौल नहीं बदल सकते, ये तो इतना ही कंफर्म्ड है। आप
वो सूरज की धूप नहीं लोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि सूरज की धूप में क्या आनंद आता है। दिन के हर पहर में वो जब धूप आपके शरीर को छूती है तब आपको क्या महसूस होता है। सुबह की धूप, दोपहर की, आप ये धूप टीवी पर देख के या यूट्यूब पर देख के या इंस्टाग्राम पर देख के अपने आप में तब्दीलियां नहीं ला सकते। उसी तरह से आप जब दुनिया घूमते हो, आप जगह देखते हो, निसर्ग देखते हो, मार्केट्स देखते हो, शॉपिंग्स देखते हो, लोग देखते हो, कल्चर देखते हो, वहाँ का फूड ट्राई करते हो, वहाँ के लोगों का बिहेवियर देखते हो, लोगों से बात करके आपको पता चलता है कि यार यहाँ के लोग ऐसे बिहेव करते हैं, अच्छा इसका मतलब ये होता है, अच्छा ऐसे बात करने का मतलब ये होता है। तो आप में अपने आप वो चीज़ें प्रैक्टिकली सीखते जाते हो। ये चीज़ें कोई किताब नहीं सिखाएगा आपको। तो ये चीज़ें बड़ी अहमियत रखती है कि आपको कुछ सीखने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बाहर निकलना है और दुनिया को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। और जानिए अपना इंटरेस्ट क्या है, अपनी हॉबीज क्या है, आपका पैशन क्या है। जो भी आपका इंटरेस्ट है, पैशन है या हॉबी है, उसमें और सीखिए। तो आप ये सब करेंगे तो आपको कॉन्फ्लिक्ट होगी नहीं, क्योंकि आप अपनी ग्रोथ में हो, अपने ही सेल्फ डेवलपमेंट में आप और प्रयास कर रहे हो। तो दुनिया भी और आपके आसपास भी लोग आपसे सीखेंगे और आपको भी जीना जी सकते हैं। लाइक यू कैन लिव योर लाइफ, जिंदगी जी सकते हैं आप अपने लाइफ हिसाब को से, लाइवली जी सकते हैं। बिल्कुल। तो हाँ, तो सीखो, ऐसी चीजें सीखो जो आपको पसंद है, जो आपको खुशियां देती हैं। क्या बात है। चलिए, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं दोस्तों। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है? आप हमें ईमेल के जरिए एक 4 लाइन का ईमेल आप हमें लिख दीजिए या 2 लाइन का ईमेल लिख दीजिए, या कैसा लगा आपको फीडबैक जरूर दें। वैसे हमारा ईमेल आईडी है radionamkeen@gmail.com। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब जगह रेडियो नमकीन सर्च करें, वहां पर भी आप कनेक्ट करके हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी रेडियो नमकीन का नमकीन प्लस चैनल है और इंस्टाग्राम पे भी रेडियो नमकीन है। प्लीज फीडबैक दें ताकि हमें पता चले कि हम जो बातें करते हैं, ये प्रोग्राम आप तक कितना अच्छा पहुंच पा रहा है, आप इसको कैसे ले रहे हैं, आपको इसमें से कुछ वाकई में ज्ञान मिल रहा है, या हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में क्या चेंजेस करने चाहिए। आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है। डॉक्टर राकेश श्रीवंश के साथ अल्पा शाह जुड़ी हुई हैं। आप सुन रहे हैं तेरे मेरे दिल की बात, रेडियो नमकीन 91.2 FM, एकदम जबरदस्त। रेडियो नमकीन एक्सक्लूसिव तेरे मेरे दिल की बात, बातें जो छू जाए। आपकी प्रॉब्लम्स हमें ईमेल पर बताएं, radionamkeen@gmail.com, radionamkeen@gmail.com। हम आपसे अवश्य संपर्क करेंगे। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, गूगल पर सुने या अलेक्सा को कहें रेडियो नमकीन एकदम जबरदस्त।